एक मिनट सर से बात। आज इस अवसर पर आप समाज को, नौजवानों को, हमारे हमवतन भाइयों को, देशवासियों को क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम हिंदू मुस्लिम भाई, सभी जाति धर्म के भाई बहनों को ईद उल अज़हा यानी बकरीद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में अपने बेटे को कुर्बान करने का जो अमल किया, अल्लाह ने इस सुन्नत को ता क़यामत तक तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुसलमान ईद के मौके पे जानवर काटते हैं, बकरे काटते हैं और खा पी के फ्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये त्यौहार हमको याद दिलाता है कि अल्लाह की राह में अपनी अजीज़ चीज़ भी कुर्बान करने का मौका आए तो कुर्बान करो। अल्लाह की राह क्या है? लोगों की खिदमत करना, रास्ते से पत्थर हटाना, लोगों की मुसीबत में काम आना, किसी को खून की ज़रूरत तो अपना खून देना, कोई मुसीबत में उसकी मदद करना, अपनी गाड़ी कमाई से जो बहुत इंसान को पसंद है वो लोगों के गरीबों में तकसीम करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह की राह है। अल्लाह की राह सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ना नहीं है। इंसानी खिदमत का बहुत बड़ा जज्बा अगर आपके अंदर नहीं है तो लोगों ने इस्लाम को नहीं समझा। ऐसे वक्त में जब कोई आपके सामने माजूर, कोई हकदार नज़र आता है, आप अपनी जेब को हाथ लगाकर उसकी मदद करते हो। ये ट्रेनिंग इस ईद के मौके पे हमको मिलती है कि अल्लाह की राह में अपनी औलाद को भी कुर्बान करना पड़ा तो हमारे नबी ने किया है। आज इस मुल्क के अंदर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। हम तमाम को मुबारकबाद देते हैं। ये त्यौहार हमको कुर्बानी सिखाता है अपने वतन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने हमवतन लोगों के लिए। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से मौलाना ने यहाँ पर तमाम इंसानों के लिए बारिश की दुआ की है, अमन की दुआ की है, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करे और हम सबको जो है नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज इस मुबारक मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज ईद उल अज़हा के मौके पे मैं तमाम ही मुस्लिम और हमारे हमवतन भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सुन्नत इब्राहीमी है और इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से आकाशवाणी हुई कि भाई तुम्हारी सब में अजीज़ जो चीज़ है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते आप उसको कुर्बान कीजिए। तो उन्होंने पहले ऊँटों की कुर्बानी दी, बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी दी, फिर भी आकाशवाणी होते रही। और फिर बाद में उन्होंने अपने बच्चे को लेकर, आज हम जैसा हज जो अंजाम पाया पिछले दिनों में, तो वहाँ पे उन्होंने उनको वो मुकाम पे लेके गए और उनको ज़ुबह करने के लिए लिटाए। तो अल्लाह ताला ने अपने गैब से जन्नत से दुम्बा भेजा, जिसको हम अपनी ज़बान में बकरा कहेंगे, और वो ज़ुबह हो गया। अल्लाह ताला को उनकी ये सुन्नत बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो जब से आज से 4,500 साल से ये सुन्नत चलती आ रही है। और हम जिस देश में रहते हैं, हमारा जो वतन है हिंदुस्तान, यहाँ की जो इकोनॉमी है, जिसको जीडीपी कहा जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके 3 स्तंभ हैं, एक एग्रीकल्चर है, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा सर्विसेज है। तो एग्रीकल्चर में सिर्फ फसल लगाना ही नहीं होता। जो शेतकरी बांध पे जानवर पालता है, बकरी हो, बकरा हो और जो भी जानवर हो वो पालता है, जो फालतू चारा उग जाता है बांध पे, उससे वो परवरिश पाता है। तो वो ये दिनों में वो जानवर बेच के अपना जो असेट है उसको कैश करता है, जिससे उसका साकर पुड़ा उसके घर में या कोई बीमारी हो या शादी हो, उससे वो पूरा होता है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। अगर 10% भी मुसलमान अगर कुर्बानी करते हैं तो तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का ये टर्नओवर होता है। तो जो हमारी इकोनॉमी है वो रूरल में जाती है, यानी गरीब आदमी के हाथों में वो पैसा जाता है और ये पैसा अंदर के अंदर खेलता है। तो ये जो त्यौहार है, ये लोगों को एक दूसरे से डिपेंडेंट जो लोग हैं उनको खुद कफील होने, इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत अच्छा त्यौहार है। और ख़ुद कफील हो जाने के बाद में इंसान अपना खुद खर्चा उठा सकता है।
जिस तरीके से शादी हो, साकरपुड़ा हो, तो मैंने हमारी शांतता कमेटी की भी मीटिंग हुई। हमारे मुंडे साहब जब थे, जब लॉकडाउन चल रहा था, जब हमारा जीडीपी जो था -7.5 था, अभी 5.1 है। हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसके लिए 15.1 जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए। तो हमारी जो तीनों स्तंभ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री और सर्विसेज है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, ये जानवर पालना या कृषि पालन जिसको बोलेंगे, तो उससे हमारी इंडस्ट्री को या हमारे देश की जीडीपी को बहुत सारा बूस्टर मिलता है। तो देश में इस पे सोचना चाहिए कि भाई ये जो त्यौहार है किस तरीके से फ्रीली मनाया जा सके, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है वो अंदर के अंदर खेले और जो लोग हैं हमारे एक दूसरे से व्यवहार कर सके, और जो हमारा जो पैसा है जो शहरों से निकल के ग्रामीण भाग में जा सके। मैं ऐसा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। और वैसे भी हमारा जो देश है अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मीट का जो एक्सपोर्ट है हमारा दुनिया में 2 नंबर पे है। ब्राज़ील के बाद में अगर कोई मीट एक्सपोर्ट करता है तो हमारा इंडिया है। तो बहुत बड़ी बात है कि हम कोई चीज़ में एक्सपोर्ट पे है, जिसकी वजह से डॉलर हमारे मुल्क में आता है और हमारा जीडीपी जो है ग्रोथ करता है। तो मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार ने इस बात पे सोचना चाहिए। और ये जो 3 दिन होते हैं कुर्बानी के, ये जो हमारे मुस्लिम भाई है उनकी आस्था का विषय है। तो सरकार ने जो भी कुर्बानी के जानवर है उसको वैलिड करके और कुर्बानी जो है फ्रीली करने की हमको इजाज़त देना चाहिए। और जो भी है, दुम्बा है, बकरी है, भेड़ है, हम उसकी कुर्बानी मनाते हैं और जो भी गरीब लोग हैं उनको उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ताकि बहुत सारे लोग जिनके घर में खाना नहीं बन पाता उनके घर तक ये चीज़ें पहुंच पाती और वो उसको खा के सहर होते हैं। जिस तरीके से अगर कोई हम सब्ज़ी खाते हैं तो सब्ज़ी भी अगर आप कोई झाड़ ले लो तो वो दिन में ऑक्सीजन नहीं लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रात के टाइम में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके लिए झाड़ के नीचे सुबह में रात में सोना मना है। तो ये जो हम सब्जी भाजी खाते हैं वो भी एक उनका ग्रोथ है, अपना नेचुरल ग्रोथ है। जिस तरीके से इंसान भी एक दूसरे पे डिपेंड है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हर किसी पे डिपेंडेंट है। तो ये एक अगर इकोनॉमिकली सोचा जाए तो देश के लिए बहुत सारा बूस्टर है। और हमारा जो टीजीटी यानी जिसको बोलेंगे मजहबी तौर पे भी एक बहुत बड़ी सुन्नत है, जिसको ये 3 दिनों में हम लोग करेंगे। और जो गरीब है, और कुर्बानी जो है सिर्फ कुर्बानी एक जानवर को ज़ुबा करने का नाम नहीं है। कुर्बानी जो है आपके अहंकारों का त्याग होना चाहिए, आपकी लालच का त्याग होना चाहिए। आप अगर किसी को फंसाना चाहते हैं तो उससे बचने का त्याग होना चाहिए। लोगों को सर्विस देने के लिए आपको उत्साही होना चाहिए, ना कि फंसाने के लिए आपको उत्साही होना चाहिए। कुर्बानी जो है लोगों के साथ भलाई करने का नाम है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।